Hi coders, welcome back to my channel. Today we are going to learn a beautiful feature of the website. हमने कई सारे वेबसाइट में फीचर देखा है, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, राइट। जैसे आप कोई भी इमेज हो या कोई भी फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने सिस्टम से, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। ऐसा एक फीचर होता है मोस्टली इन द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द वेबसाइट, राइट। ये क्या करता है, आपको लॉट्स ऑफ स्क्रोलिंग से आपको बचाएगा, ठीक है, इजी करेगा आपका अपलोड। तो ये हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन कि इस ट्यूटोरियल में मैं क्या आपको सिखाने वाली हूँ। विच फीचर वी आर गोइंग टू अचीव, वी विल अचीव। जैसे कि मैंने बताया आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होने वाला है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आप जानते ही होंगे, अपने सिस्टम से कोई भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ऐसा एक लेआउट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए ड्रैग। आप जो भी इमेज को ड्रैग करोगे वो यहाँ पे वो इमेज दिखेगी, और एक साथ में इसके साथ ऑप्शन होगा अपलोड का। मतलब इट्स अप टू द यूजर, या फिर वो अपलोड बटन पर क्लिक करके इमेज को अपलोड कर सकता है या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है। तो इसमें हमें एक और चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज क्रॉप। या तो जैसे मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूंगी, क्रॉप वाला लेआउट जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ इनेबल हो जाएगा जिसमें आप एक इमेज को क्रॉप कर सकते हो। ये कहाँ काम आता है, मोस्टली इन द प्रोफाइल पिक्चर्स। आप देखे होंगे, प्रोफाइल सेट करना हो तो एडिटिंग फीचर होता है। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा। सो वी विल अचीव दैट एज वेल, ओके। So we will see how to achieve this in a very simple manner. आप लोग मेरे साथ बने रहे अंत तक, you will definitely going to learn a beautiful feature. उसके बाद, हाँ, ये होने के बाद अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला होगा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर, ठीक है। तो ड्रैग जब होगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड जो है हमारा वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ब्लैक, ठीक है। होवर इफेक्ट देगा एक, ये हम अचीव करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर पूरा जो है, इसके ऊपर पूरा एक ऐसा एक लेयर बनेगा पूरा, जो कवर कर देगा पूरे स्क्रीन को, लाइक दिस। एंड बीच में इन सबके ऊपर रहेगा एक टेक्स्ट कि ड्रैग हियर। ऐसा आपने कई सारे वेबसाइट में देखा होगा। तो ये रहेगा। दूसरा, जैसे ही ड्रैग लीव हो जाएगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा, ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बीजी लिख रही हूं मैं, विल रिमूव, ठीक है। इसको रिमूव कर दें। ये चीजें हमें अचीव करनी है। तीसरा तीसरा जब यहाँ पे इमेज डंप हो जाएगा, आफ्टर इमेज डंप, भले वो अपलोड से हो या इससे हो, अपलोड बटन जो है प्लेस्ड बिलो, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ से अब वो आ जाएगा यहाँ पे, काइंड ऑफ अपलोड, यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है क्रॉप। जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगी, इमेज क्रॉप्ड हो जाएगी, बस क्रॉप्ड इमेज हमें मिल जाएगी। एक सेकेंड, स्पेलिंग, या इमेज जो है क्रॉप्ड हो जाएगी। तो ये इतनी चीजें हमें अचीव करनी है इस ट्यूटोरियल में, एंड आई मेक श्योर दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन वेरी वेरी इजी मैनर and in a fun way. So let's start with the coding first. So here we are going to use very simple one page ही रहेगा। कोई ऐसा मुश्किल सा ना CSS लगाएंगे,
सिंपल सा डिजाइन रखेंगे, ठीक है। सो मैं एक ही पेज में रखने वाली हूँ विद द इंटरनल CSS। मेन फोकस रहेगा हमारा JS के ऊपर, दैट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फीचर। So first of all, we will write here drag and drop plus crop image, ठीक है, ये रहेगा। So by default इंटरनल CSS हम लोग इसमें दे सकते हैं हेड टैग के अंदर। बाय डिफॉल्ट बॉडी को हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को वी विल डू विड्थ 100%, हाइट 100 VH, देन डिस्प्ले फ्लेक्स होगा फॉर द सेंटरिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, अलाइन आइटम सेंटर होगा। फिर मार्जिन जो इसका होता है बाय डिफॉल्ट वो 0 हो जाएगा, पैडिंग जो इसको लगा रहता है वो भी 0 हो जाएगा। एंड इसको हम लगाएंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हो जाएगा वर्डाना, दैट्स इट, इतना ही हमें करना है। बैकग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है ही, सॉरी वाइट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द HTML लेआउटिंग। HTML में भी ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं रहेगी, बहुत ही कम चीज़ें रहेगी, मुश्किल से 5-6 लाइन, मतलब 5-6 लाइन का ही कोड है, अप्रोक्स 5-10 लाइन का कोड बोल सकते हैं। सो डिव मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ड्रैग बॉक्स नाम का एक डिव, ड्रैग बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर ही सब कुछ ड्रैग वगैरह जो भी फीचर है हमारा इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हियर आई विल से पी ड्रैग, यहाँ पे लेबल्स रहेगा, मैं एक डिव बना लेती हूँ डिव, क्योंकि इन सबको मुझको हाइड भी करना है इमेज अपलोड होने के बाद। सो इट्स बेटर कि मैं इनको एक कंबाइन कर दूँ, ताकि लेबल्स हाइड हो गया तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जितने भी चीज़ें वो भी हाइड हो जाएगी। सो हियर ड्रैग एंड ड्रॉप ये रहेगा। दूसरा होगा पी और ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर क्या करो अपलोड करो। सो अपलोड के लिए मैं एक डिव ले रही हूँ डिव, यहाँ पे रहेगा चूज फाइल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, इनपुट ये हो जाएगा फाइल, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वैल्यू अपलोड बटन, अपलोड इमेज, ऐसा मैंने कुछ लिख लिया है। एंड देन एक्सेप्ट, मैं सिर्फ इमेज के लिए बना रही हूँ इस केस में, सिंगल इमेज नॉट मल्टीप्लाई। फिर इस वीडियो में सिर्फ सिंगल फाइल के लिए, और वो भी इमेज फॉर्मेट के लिए, वही मैंने लिख दिया कि फाइल एक्सेप्ट हो कौन से, इमेज वाली। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं। हाँ ओके, इस तरीके से आ गया। आप देखो यूजुअली हम लोग फाइल्स कैसे करते हैं, इस तरीके देखो ये फिल्टर आउट होके आ गया, सिर्फ इमेज वाली फाइल से दिखा रहा है, बिकॉज आई रिटर्न देयर image. If I am not writing over there anything, if I am not specifying anything here, तो क्या करेगा देखो, सारी चीजें दिखा रहा है, राइट। सो मैं इसको फिल्टर आउट कर दे रहा हूँ विद द एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। तो ये है रोल एक्सेप्ट का। तो नाउ ऐसे करने से फाइल अपलोड हो रहा है, बट मुझे चाहिए कि मैं कस्टम अपलोड बटन बनाऊं और उसके ऊपर मैं क्लिक करने पे सेम ये वाला फीचर हो। तो ये कैसे हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा रेडियो बटन का, कस्टम रेडियो बटन, सेम कॉन्सेप्ट है फाइल के लिए भी, सेम एंड सेम, बिल्कुल सेम। ये मतलब उसकी तरह दिखने वाला, मतलब लगेगा दूसरा लेयर लेकिन काम यही करेगा, लेकिन हमें करवाना किसी और से है, ऐसा ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर डिटेल में जाना हो, आप मेरा ये रेडियो बटन का भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कस्टम रेडियो बटन हम बना सकते हैं। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट का बहुत बड़ा रोल है, वो है यहाँ से वैल्यू निकल देंगे, अब वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे रहेगा अपलोड बटन, मैंने लिख दिया अपलोड बटन। ये जो आईडी है इसको बाइंड करना पड़ेगा लेबल से, ये हो जाएगा आपका हिडन।
मतलब बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट है लेकिन दिखाना नहीं है, और इसको बाइंड कर देना लेबल से। उससे होगा क्या, लेबल, इससे होगा क्या, बाइंड होने की वजह से लेबल पर क्लिक करने से ये वाला ट्रिगर होगा, ऐसा होगा वो। दिस इज द रोल ऑफ द फॉर एट्रीब्यूट, पावर ऑफ द फॉर एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ अपलोड इमेज। अब देखिएगा मैजिक, ये देखो काम किया। So this is how it is working. It's binded. It is already present over there, but it's not visible. ये बाइंडेड हो गया है, तो मैंने हिडन निकाल लिया। अभी देखो इससे भी काम करेगा वो, और इससे भी काम करेगा। बाइंड करने की वजह से ये इनपुट टैग के सारे फीचर्स जो है इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, ऑल फीचर इट कैन एक्सेस। तो इसको हिडन ही रख देते हैं। देन यहाँ पे इसको अपन दे देते हैं, सबको अभी क्लास देना पड़ेगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इज इमेज, प्रीव्यू इमेज। ठीक है, ऐसा ऐसे तो एम्प्टी रहेगा। क्लास में ले लेती हूँ प्रीव्यू इमेज। यहाँ पे इमेज दिखेगा जो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद होगा लास्ट में सबसे बाहर, दैट इज क्रॉप बटन, दैट इज अ क्रॉप इमेज। इसको भी अपन एक क्लास दे देते हैं, क्लास क्रॉप बटन। बस इतना ही था हमारा CSS। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। सॉरी, CSS बोले, HTML, इतना ही HTML है। अब जो भी है हमें ज़रूरत के हिसाब से वी विल कीप एडिंग ऑन इट। तो ये हो गया। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द CSS ऑफ इट। अब अपन एक एक CSS लगाएंगे। सबसे पहले ड्रैग बॉक्स को लगाएंगे, जिसके अंदर ड्रैग होने वाली है इमेज, ड्रॉप होने वाली है। तो इसका मैं ले लेती हूँ पेरेंट। पेरेंट 100% है, उसका 50% ले रही हूँ। हाइट 100 VH है, इसका मैं 50 VH या 50% भी आप ले सकते हो। बॉर्डर में उसको दे दूंगी 4 पिक्सल, डैश 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 चाहिए मुझे, RGB। मुझे थोड़ा सा पर्पल इंडिगो, क्या बोलते हैं आप लोग, देख लीजिए इसको, इस शेड में चाहिए 249 या। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ग्रेट। नाउ आई थिंक ड्रैग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या इतना हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, सेंटर में करना है हर चीज। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा, रीजन साइड बाय साइड हो जाएगा सब। हमें साइड बाय साइड नहीं करनी है, चीजों को एक के नीचे एक रखना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज कॉलम। उसके बाद सो अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, करेक्ट, ग्रेट। उसके बाद गैप में दे देते सब में 5 पिक्सल का, तीनों में, नाइस। देन पैडिंग आई वुड लाइक टू गिव 5 पिक्सल, दैट्स इनफ। जब इमेज आएगा थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग दिखेगा, दैट विल बी देयर। इतना होने के बाद ड्रैग बॉक्स हो गया। नाउ कम टू द अपलोड इमेज। इसके अंदर की चीजों को अपन ठीक करते हैं। दैट इज अपलोड इमेज, अपलोड बटन, बेसिकली इट इज अपलोड बटन। इसको भी क्लास देना पड़ेगा, क्लास अपलोड इमेज करके मैं क्लास दे देती हूँ, अपलोड इमेज। सो यहाँ पे हो जाएगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्रॉप बटन भी है इसी में, सेम रहेगा। दोनों को क्लासेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा। सो RGB दिस वन 249 वाला ही रहेगा। कलर विल बी वाइट, पैडिंग विल बी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ये मेरा रेशियो रहता है 1:2 का मोस्टली, या 2:1, आई मीन नो, एक कम रहता है, ज़्यादा रहता है। कर्सर पॉइंटर,
तो ये इस तरीके से बन गया। तो इसको अपन अभी एक और चीज करेंगे क्रॉप बटन के साथ। इसको मैं दे देती हूँ पोजीशन फिक्स। देखो अभी हम लोग कोई वेबसाइट नहीं बना रहे, राइट। वेबसाइट रहता तो हमें इसको प्लेस करने के लिए मे बी पॉसिबल हो सकता था कोई और CSS यूज करे, बट अभी हम लोग मोस्टली फोकस करें फीचर के ऊपर एंड लिटिल बिट ऑफ CSS की देखने लायक वो बन जाए। एंड द बॉर्डर विल बी नन, करेक्ट, यस। फॉन्ट फैमिली इसको अप्लाई नहीं हुआ है क्या? फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल, ग्रेट, अच्छा दिख रहा है। इसको और बढ़ा के 10 कर दूं, नाइस, अब अच्छा दिख रहा है, काम भर दिख रहा है। नाउ कम टू द लेबल्स, डॉट लेबल्स। लेबल्स को मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगी, बस इससे ज़्यादा, इससे कोई ज़्यादा आशा नहीं है मुझे। एंड जो अपलोड बटन है दोनों को कोई वो नहीं, मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा नीचे। लेबल जो है बाय डिफॉल्ट होता है इनलाइन ब्लॉक, इसमें मार्जिन नहीं लग रहा है उसको, तो हमें ब्लॉक करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके, सो द CSS इज डन। अब एक और का बचा है, दैट इज प्रीव्यू इमेज। इसको भी अपन देख के रख देते हैं कि विड्थ जो है 100% होगा, हाइट भी जो है 100% होगा जितना पेरेंट का है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो भी आएगा वो कंटेन होगा, कंटेन स्क्वीज होगा, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी नहीं जाएगी। और डिस्प्ले फिलहाल रुकिए इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं कर देती हूँ डिस्प्ले। तो हमें करना क्या है ना, जब इमेज आएगी ना ये गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाए, और इसको नीचे ला देना है। इस वजह से पूरा एरिया प्रॉपरली कवर कर लेगा। दिस वी हैव टू डू। तो ये अभी होगा डिस्प्ले ना, इतना क्लियर है? वेरी नाइस। नाउ कम टू दिस drag and drop feature. Before that I would like to do one more thing, वो है ओवरले। जो मेरा ओवरले काम करेगा जब मैं कोई चीज ड्रैग करूंगी इसके ऊपर। ओवरले H1, drag your files here, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहेगा। तो ओवरले को अपन कर देते हैं पोजीशन फिक्स इंसर्ट 0। इट मीन्स चारों तरफ से पूरा कवर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0,0.8 इस तरीके से होगा। ओके, बैकग्राउंड कलर, ओके ओके, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दी, डॉट, या लाइक दिस। इसका Z इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। एंड ये जो है ओवरले का H1 जो है बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, एंड कलर विल बी RGB 249 वाला जो है, that will be there, and the padding will be 20 pixel 40 pixel रहेगा, and the border radius will be 50 pixel। अब इसको सेंटर में लाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका पेरेंट को ना ओवरले उसको कर दूंगी फ्लेक्स। आप ऐसे कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये हो गया। ये दिखेगा लेकिन जब मैं ड्रैग करके लाऊंगी, तो बाय डिफॉल्ट दिस विल बी डिस्प्ले नन। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया है। इतना आप लोग करके रखिए, उसके बाद
we will start our JSS, how to implement this drag and drop feature. So now start with the JS part. यहाँ पे मैं JS भी लिख रही हूँ. Okay. So script is mandatory if it is internal JavaScript. सबसे पहले मैं ले लूंगी const ओवरले. सारे वेरिएबल्स हम लोग रेडी रख लेते हैं. ओवरले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ओवरले. ठीक है. मेक श्योर स्पेलिंग वगैरह सब सही हो. ये उसके बाद बनेगा ड्रैग बॉक्स. देन चूज फाइल. Then what else we can do? Upload image. Preview image. Then crop button. Okay. ऐसे 5 से 6 और कुछ लगेगा तो we will create it as per the requirement. First of all, और एक आई थिंक और कुछ शायद नहीं होना चाहिए. हाँ, ये वाला हम ले लेते हैं क्योंकि अपलोड तो इसी से होने वाला है. राइट. अपलोड बटन. सो फाइल इनपुट लाइक दिस. क्योंकि ये आईडी मैंने रखा है इसको. आईडी इज मैंडेटरी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ड्रैग ओवर. ठीक है. इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि ड्रैग ओवर मतलब ये एक ब्राउजर का अपना खुद का इवेंट है ड्रैग. ठीक है. हाँ, ब्राउजर का अपना खुद का इवेंट है ड्रैग, जिसके अंदर कुछ आते हैं, कुछ चीजें आती है. ड्रैग ओवर मेन है, उसमें से ड्रैग ओवर, ड्रैग लीव. ये सब ब्राउजर हमें देता है. ये इवेंट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और ये सब एक साथ नहीं आता है. ठीक है. आप सबको अलग अलग एक्सेस कर सकते हो. ड्रैग लीव ड्रॉप, ये मेन 3 चीजें हैं. इसी से हम लोग अभी हैंडल करने वाले हैं. ये आप किसी एलिमेंट पे ड्रैग हो रहा है कि नहीं, दैट यू कैन डिटेक्ट. पूरे डॉक्यूमेंट पे हो रहा है कि नहीं, दैट यू कैन डिटेक्ट. हम लोग इसके बिहाफ में देखने वाले हैं क्योंकि अभी हम लोग वेबसाइट नहीं बना रहे. राइट. हमारा पूरा मोटो है कि पूरा आप कहीं पे भी ड्रैग हो, इमेज अपलोड होनी चाहिए. दैट इज आवर मोटो. और ऊपर से हमें ओवरले के साथ हैंडल करना. सो वी विल टेक द एलिमेंट. बट क्या करें, अलग अलग सिनारियो है. सपोज एक फॉर्म है, ऐसे ऐसे कुछ फील्ड्स है, नेम है, एड्रेस है, एज है, समथिंग लाइक दैट. एक फॉर्म है और नीचे आ जाता है इमेज. एंड ये इमेज को आप ड्रैग भी कर सकते हो. अब हम ड्रैग पूरे इस पर लगाने के बजाय और एक नीचे एक इमेज का कुछ है, इमेज हो गया या फिर रेज्यूमे काइंड ऑफ एनी डॉक. अगर आप एक कहीं पे रेज्यूमे अपलोड करें, ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी ड्रैग का ऑप्शन है. सो व्हाट यू विल डू इज, आप पूरे एलिमेंट पे डिटेक्ट करने के बजाय, सॉरी, पूरे डॉग को डिटेक्ट करने के बजाय आप सिर्फ इसी के स्कोप में देखो कि ड्रैग हो रहा है कि नहीं. सेम फॉर दिस. तो ये तो अनदर पार्ट है. अभी फिलहाल इसको हम नहीं देख रहे हैं. आवर मेन फोकस इज दिस वन व्हिच आई told you, that is this. डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्रैग हो रहा है कि नहीं देखेंगे और ये तीनों को हैंडल करेंगे. ड्रैग ओवर मतलब जब कोई फाइल को मैं ड्रैग करूंगी, यहाँ से यहाँ कहीं पर ड्रैग कर रही हूँ, दैट इज ड्रैग ओवर. कि किसी के ऊपर ड्रैग हो रही है. ड्रैग लीव मतलब ड्रैग करके माउस छोड़ दिया, दैट इज ड्रैग लीव. ड्रॉप मतलब रख दिया, ड्रॉप कर दिया, फाइल ड्रॉप हो गई, दैट इज ड्रैग लीव. मतलब जरूरी नहीं कि आपने फाइल अपलोड की है, मतलब ड्रैग करके यहाँ तक लाया, ऊपर तक लाया, लेकिन आप फिर से नीचे ला दिया और लीव कर दे, दैट इज दैट ऑल्सो ड्रैग लीव. वहां पर ड्रॉप हुआ क्या, नहीं हुआ.
तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। ये ब्राउजर हमें ला के देता है, ब्राउजर इवेंट्स है ये सब। ठीक है, ब्राउजर आपको देता है, यू कैन एक्सेस दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ड्रैग ओवर। सो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टर, जब भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्रैग ओवर इवेंट ऑकर हो तो कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेंगे। ई मतलब करंट इवेंट। इसमें हम क्या करेंगे, ड्रैग क्या करना है ना, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। हम आ जाएंगे यहाँ पे, अब ड्रैग करनी है कोई फाइल और पिक्चर्स में चले जाते हैं। अब मैंने ऐसा लिया और इसको कर दिया, ये हो गया ड्रैग। आप कहीं पे भी ड्रैग करो, ये ओपन हो जा रहा है दूसरे इसमें। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है, ये हो रहा है इसका डिफॉल्ट नेचर, तो इसका डिफॉल्ट जो है हमें रोकना है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, वी हैव टू डू दैट। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी कुछ चीज, और भी कुछ जगह में। हाँ, ऐसा अभी भी हो रहा है, तो दूसरे जगह एक बार पूरा रेडी हो जाए, इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें सरफेस मिला नहीं है। तो और क्या करेंगे हम लोग, ओवरले को एक्टिवेट करना है। तो ओवरले का स्टाइल जो है किसका, डिस्प्ले का, वो कर देना है फ्लेक्स। एक मिनट, ओवरले कहाँ गया मेरा, हाँ ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है, नन है, फ्लेक्स होगा। और क्या करना है, और बस फिलहाल इतना ही करते हैं। तो यस, लेट्स ड्रैग ओवर हियर, ये देखो आ गया ओवरले। अभी मैंने हाँ छोड़ दिया, अभी मैंने छोड़ दिया तो क्या हो गया, ड्रैग लीव। तो अब आ जाएगा ड्रैग लीव, सेम रहेगा, थोड़ा मोड़ा, बस प्रॉपर्टी का अंतर रहेगा, दैट इज अ ड्रैग लीव इवेंट। एंड यहाँ पे हो जाएगा नन फिर से। अब देखो, अब वो हट जाएगा ड्रैग। हाँ, और ड्रैग लीव पे ओके, वी विल हैंडल दिस। एक बार सब बना लेते हैं। एक और चीज, हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, दैट इज ये नहीं रहेगा यहाँ पे। एक तो इफ ई डॉट टारगेट, जो टारगेट है, जो आपका ड्रैग, क्या एक बार चेक कर लेंगे क्या डॉक्यूमेंट और बॉडी पे ही हो रहा है, हो रहा है तो ये सब चला दो, सिंपल। वी विल डू दिस, डिस्प्ले नन हो जाएगा। एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। क्रॉप बटन को भी डिस्प्ले जो है, क्रॉप बटन को भी मैं डिस्प्ले नन रख देती हूँ। बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा जब तक इमेज नहीं आएगी। ये हो जाएगा डिस्प्ले नन। एक और बार चेक कर लेते हैं। अब बराबर काम कर रहा है, नाउ इट्स डिटेक्टिंग प्रॉपरली। नहीं तो वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आप किसके ऊपर का ट्रैक कर रहे हो। तो वी नीड टू चेक प्रॉपर कि ड्रैग हो रहा है कि नहीं। लीव किया, वो चला जाएगा। ओवरले नन मैंने किया है क्या, लेट मी चेक दैट, यस ओवरले नन है, बट हुआ नहीं है, रीजन एक और चीज हमें करनी है, वो है ड्रैग बॉक्स जो है, नहीं ये रहने देते हैं, डजंट रिक्वायर्ड एनीमोर। अभी अपन इससे पहले अपन ड्रॉप को हैंडल कर लेते हैं पहले। ड्रैग ड्रॉप डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, यहाँ पे रह जाएगा ड्रॉप, कि ड्रॉप के ऊपर क्या होगा, ई
और ड्रॉप दूसरी जगह जा रहे हैं तो आई विल प्रिवेंट दैट। ओवरले जो है स्टाइल, हर जगह से उसको हटाना पड़ेगा, हर इवेंट से, देन इट विल वर्क। नन होगा। एंड क्रॉप बटन जो है यहाँ पे वो हो जाएगा इनेबल, यहाँ पे वो इनेबल हो जाएगा। बाकी सब जगह अब इसको रहने देते, इतना लिखते, इफ रिक्वायर्ड वी विल डू दैट। उसके बाद देखते क्या हो रहा है, ठीक है। हर एक स्टेप हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे मैं लेके गई, हाँ, अब देखो दूसरे इसमें नहीं जा रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स डिफॉल्ट नेचर। अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, लेट्स चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो ये दोनों को हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, तभी काम करेगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, नाउ लेट्स ट्राई विद द ड्रॉप, इफ इट इज वर्किंग वी विल रिमूव, इट्स नॉट वर्किंग। सो दोनों का प्रिवेंट नेचर, दोनों का मिला के वो नेचर बनता है, तो वी हैव टू डिसेबल दैट। तो हमने उसको प्रिवेंट कर लिया। इतना हो गया। ड्रॉप होने के बाद मैं एक ना पहले हम फाइल को एक्सेस कर लेते कि कौन सी फाइल ली है। वो कहाँ से आएगा? वो बिल्ट इन है, जैसे ई डॉट टारगेट लिखते हैं ना, वैसे करंट इवेंट के साथ, करंट इवेंट के साथ होता है डेटा ट्रांसफर नाम का एक ड्रॉप वाले इवेंट में, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर वाले इवेंट में होता है एक डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे लिखा है ड्रैग इवेंट और डेटा ट्रांसफर प्रॉपर्टी होल्ड्स अ ड्रैग्स ऑपरेशन डेटा एज अ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ड्रैग इवेंट जो है रीड एंड प्रॉपर्टी है, ये ऑपरेशन जो है उसके अंदर जो भी आपने फाइल लिया है उसको होल्ड करके रखता है। वो प्रॉपर्टी रीड एंड प्रॉपर्टी जो होल्ड करेगा ड्रैग के अंदर जो भी आपने ऑपरेशन रखा है, जो भी डेटा है उसके अंदर, वो आप यहाँ पे भी मिलेगा आपको, यहाँ पे भी, दोनों एक ही। सो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे जरूर ड्रॉप होने के बाद तो मैंने क्या कर दिया, फाइल्स, वो एक्सेस होगा फाइल्स से, उसके अंदर फाइल्स, उसमें से भी कौन सा चीज चाहिए तुमको। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से मुझे चाहिए फाइल वाला, कि मुझे फाइल ला के दो और एक ही भेज रही हूँ, इतना मुझे पता है। तो 0 एरे में होगा, वो एरे होता है, एरे कलेक्शन ऑफ एरेज होता है, तो फर्स्ट वाला। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगी शो फाइल नाम का, और उसमें इसको भेज दूंगी एज अ आर्ग्यूमेंट। बस फिर क्या, इसको फंक्शन लेंगे, फंक्शन शो फाइल, फाइल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फाइल को मैं एक्सेस करूंगी, पहले मैं चेक करूंगी क्या फाइल वाकई है कि नहीं, नहीं है तो वहीं से रिटर्न हो जाओ। उसके बाद रीडर रहता है, फाइल को रीड करने के लिए आपको लगेगा फाइल रीडर, जावास्क्रिप्ट का बिल्टिंग बिल्टिंग क्लास है, उसको अपन कॉल कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरफेस, क्लास है इंटरफेस, लेट्स वेब एप्लीकेशन रीड द कंटेंट ऑफ फाइल्स और रॉ डेटा बफर स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर यूजिंग द फाइल ऑफ ब्लॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पेसिफाई द फाइल ऑफ डेटा टू रीड, मतलब फाइल रीड करने के लिए काम आता है। सो फाइल रीडर हो गया। नाउ उस रीडर को अपने को ऑन लोड पे कुछ चीजें चलानी है, कि जैसे ही रीडर लोड हो गया, ठीक है, ये जैसे ही लोड होगा पूरा फाइल सिस्टम हमारा, हम क्या करेंगे, करंट इवेंट लगा देंगे, उससे हम पता कर लेंगे क्या, जो प्रीव्यू इमेज है, जो प्रीव्यू इमेज है, अब इमेज को दिखाना ही है, वो ऑलरेडी लोड हो गया ब्राउजर में, बफर मेमोरी जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी लोड हो गया है, या फिर उसका पाथ या एक्सेस हमारे पास, उसका एड्रेस आ गया, हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू इमेज करके एसआरसी कर देंगे, कि इसके एसआरसी में क्या डाल दो, ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, इस एट्रीब्यूट से आता है, ये भी बिल्ट इन है रीडर में, फाइल रीडर में
रिजल्ट से उसके अंदर जो भी स्टोर है वो आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो हाँ, उससे पहले एक और चीज करना पड़ेगा, प्रीव्यू इमेज जो है उसका स्टाइल हमने डिस्प्ले नन करके रखा था, करेक्ट, वो हो जाएगा ब्लॉक। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, लेबल्स जितने भी है, लेबल्स हमने नहीं बनाए हैं क्या, नहीं बनाए हैं। ओके, वी नीड टू डू दैट एज वेल। चूज फाइल, ओके चूज फाइल से मेरे पास, ओके नो प्रॉब्लम, चूज फाइल, ओके। चूज फाइल के ऊपर लेबल्स भी था, ये है लेबल्स, तो मैं उसको यहाँ ले लेती हूँ लेबल्स, दिस इज ऑल्सो लेबल्स। सो ये व्हाट आई विल डू इज लेबल्स जो है उनका भी स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है नन कर दूंगी, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए जैसे इमेज, क्योंकि इमेज ठीक से फुल्ली विजिबल नहीं होगा। ये बार फाइल आ गया, वी नीड टू हाइड दैट। देन इसके बाद जो चूज फाइल्स है हमारी, चूज फाइल जिसके अंदर वो अपलोड फीचर है, यस, सो दिस इसको अपन कर लेंगे पोजीशन, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ फिक्स्ड। फिर इसके बाद इसका जो है आई विल सेट द बॉटम एट 10%, ठीक है। एक और चीज मेरे को आपको एक और बताना था, ये जो है ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये किसके फीचर है, किसके इवेंट्स है, ब्राउजर पे इवेंट्स है। तो जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ब्राउजर में टेम्पररीली वो सेव हो जाएगा डेटा ट्रांसफर नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसी को अपन एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी फाइल को पढ़ने का तरीका होता है फाइल रीडर, दैट्स इट। ये फाइल हम यहाँ पे भेज रहे हैं, वही फाइल भेज रहे हैं, ये फाइल हमने भेजा, वो फाइल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, फाइल रीडर के थ्रू। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी अवर रिजल्ट कि कैसा आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं, वी विल सी। पहले ये इसको कर देंगे ड्रॉप, ओके, देयर इज समथिंग इशू, वी विल सी दैट। ओके, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। लेट मी चेक विद द इमेज, इमेज कहा गया, प्रीव्यू इमेज स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, प्रीव्यू इमेज, और प्रीव्यू इमेज को डिस्प्ले नन किया, फिर यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया, रिजल्ट किया, लेबल्स को भी नन किया, ओके। एक बार हम लोग क्रॉस चेक अच्छे से कर लेते हैं। ड्रॉप किया, ड्रॉप पे मैंने प्रिवेंट किया, प्रिवेंट करके मैंने बोला कि फाइल्स दो, तो ई डॉट डेटा ट्रांसफर, ओके, डेटा ट्रांसफर फाइल्स लिया, फिर शो फाइल लिया, उसमें फाइल भेज दिया, अगर फाइल नहीं है तो रिटर्न करो, नहीं तो रीड करो, रीड करके एसआरसी में टारगेट का रिजल्ट हो। ओके, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना देखते हैं ये चल भी रहा है कि नहीं। ओके, फाइल, कुछ तो इनपुट आएगा, यहाँ पे आएंगे, इसी तरीके से डीबग करनी होती है चीजों को। ओके, फाइल तो आ गई है, देखो, वुमेन फ्रॉम समथिंग समथिंग, इट इज देयर, इट मीन द इशू इज समथिंग एल्स। तो फाइल आ गई है प्रॉपरली। अब आते हैं हम लोग इमेज टैग के ऊपर, क्योंकि ये भी जो है गायब हुआ नहीं है। इमेज टैग इसी के अंदर है, इमेज टैग, तो वो डिस्प्ले नन है, हाँ ये अभी भी डिस्प्ले नन है, ओके। प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि स्टाइल जो है डिस्प्ले, ओके, रिजल्ट है, ब्लॉक है, ऑन लोड है, रीडर को, रीडर, हाँ सब सही है। एक बार इसको भी एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग हाई, हाई करके रख देते हैं।
लेट्स इंस्पेक्ट इट। यहाँ जाएंगे, हाँ इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे, हाँ ओके। तो ऑन लोड चला ही नहीं, बेसिकली हमारा ये जो है ये वाला चीज चला ही नहीं। तो एक और काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक एक अपन रन करेंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे तो ब्रेक नहीं हो जा रहा है, तो नहीं यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ब्रेक कहाँ हो रहा है। अब ये आता है इसके नीचे, यहाँ पे चल रहा है एक ने चेक, ऐसे एक एक स्टेप चेक करेंगे, कहाँ ब्रेक हो रहा है वी विल चेक इट आउट। ओके दिस इज ऑल्सो वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट मीन्स यहीं पे रीडर में ही कोई दिक्कत है। मैं हमेशा आई एम वेरी बैड विद द स्पेलिंग, आई एम सो सॉरी। देखिए कितना मतलब सिली मिस्टेक कर बैठे हैं। ओके एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं अपन, आते हैं इमेज वाले में एंड हियर इट्स ड्रॉप। ओके अभी भी नहीं आया, रीजन है कोई? नो। एक और बार ट्राई करते हैं। ओके ऑन लोड हो गया, बढ़िया। ऑन लोड, अब यहाँ पे देखते हैं ऑन लोड चल रहा है कि नहीं। हाँ हाँ तो चलो ऑन लोड अभी भी काम नहीं कर रहा है। एक फंक्शन तो हम भूल ही गए, व्हाट इज दैट? दैट इज रीड करना, करेक्ट। रीडर जो है रीड करेगा, ये बाहर होगा, रीडर डॉट रीड एज, क्योंकि देखो इमेज पीएनजी अपने फॉर्मेट में है, डॉट पीएनजी हो डॉट जेपीजी हो, वो एसआरसी डायरेक्ट, वो मतलब इट वोंट एबल टू रीड इट, तो इसको हमें एज अ बेस 64 के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा यूआरएल ये क्या करता है देखो, कंटेंट इस फाइल डेटा बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग, बेस 64 का एक एनकोडेड स्ट्रिंग है, उसमें वो कन्वर्ट करेगा हमारे फाइल को और वो रीड करेगा, दैट इज, तब जाके वो हो सकता है। नाउ लेट्स ट्राई, क्रॉस द फिंगर्स एंड लेट्स ट्राई, आई होप इससे काम करे, बढ़िया, इट इज वर्किंग नाइस। बट ये जो है ये अपलोड इमेज जो है काम नहीं किया है। अगेन स्पेलिंग, आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी, इट्स वर्किंग ग्रेट, काम कर रहा है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्रॉप, जब मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगी वो क्रॉप हो जाएगा। तो उसके लिए लगता है, और ये बहुत इजी है, एक क्रॉपर की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको सीरियल लिंक्स मिलेंगे, बस हमें उसी को लेना है। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग को बस इसको अटैच करना है, एक स्क्रिप्ट है और एक लिंक है, ठीक है, क्रॉपर के, इसी से आपका क्रॉपर जो है, जो उसके फीचर ऑलरेडी ये बिल्ट इन हमारे पास है, हम इसका यूज करके वी कैन इम्प्लीमेंट द क्रॉप फीचर, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार इसको इंक्लूड कर लिया यही सारा काम कर देता है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट क्रॉपर, ठीक है, एक क्रॉपर बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, कब क्रॉप होगा वो अपन लगा दें, क्रॉप के अपन इनिशियल चीजों को सेट कर लेंगे। एक बार इमेज प्रीव्यू हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि क्रॉप है कि नहीं, क्रॉपर है कि नहीं। क्रॉपर अगर है तो पहले तो डिस्ट्रॉय क्लीन कर देंगे, ठीक है, उसको क्लीन कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर इनिशियलाइज कर, ये प्रीवियस इंस्टेंस अगर प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद करेंगे इनिशियलाइज क्रॉपर। अब इसका जो इनिशियलाइजेशन है, क्रॉपर को अपन इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्ट्रॉय प्रीवियस क्रॉपर इंस्टेंस,
इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉपर। क्रॉपर वेरिएबल अभी नया इंस्टेंस डाल देंगे, किसका? क्रॉपर का। बस यही हमें करना है। यहाँ पे लिखना है कौन सी इमेज को क्रॉप करना है, तो किसको करना है? प्रीव्यू इमेज को, इसको। करेक्ट, इसके ऊपर क्रॉपर लगा देना है। बस ये एलिमेंट पास करना है, HTML इमेज एलिमेंट पास करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें प्रॉपर्टीज रहेंगे आस्पेक्ट रेशियो, कि किस रेशियो में क्रॉप टूल इनेबल होगा। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट पहले 1 आपको दिखा देती हूँ, 1। इसके बाद होता है व्यू मोड, कितना दिखेगा जिसमें क्रॉप होना है। व्यू मोड क्रॉप का जो लेआउटिंग जो आता है ना, वो कहाँ रखना है। व्यू मोड मतलब, इसका मतलब होता है कीप क्रॉप इनसाइड इमेज, इमेज के अंदर रहेगा, ना कि इमेज के बाहर। आप इसके अलग अलग वैल्यूज बदल के देखिएगा। मूवेबल मतलब वो जो क्रॉप का जो टूल बन के आएगा वो मूव हो सकता है कि नहीं। मूवेबल, ट्रू। देन अच्छा, इसको कॉमा करना पड़ेगा। इसका मतलब मूव इमेज, इमेज को, सॉरी, ये होता है इमेज को आप मूव कर सकते हो। इसके बाद होता है क्रॉप बॉक्स मूवेबल, क्रॉप का जो बॉक्स है वो मूवेबल है कि नहीं। मूव क्रॉप बॉक्स, नाम ही अपने आप में बता रहा है। और रहता है क्रॉप बॉक्स रीसाइज, क्रॉप बॉक्स रीसाइज जेबल, क्या क्रॉप को रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज, क्रॉप बॉक्स रीसाइजेबल। ओके, इतना होने के बाद क्रॉप बटन जो है इसके ऊपर अपन ट्रिगर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, और क्रॉप बटन को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है क्या, लेट मी चेक दैट। हाँ ऑलरेडी है, फिर देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ इट। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ क्रॉप बटन एड इवेंट लिस्टनर, जब ये क्लिक हो जाएगा तब मुझे क्रॉप्ड इमेज मिल जाएगी। ये हम कैसे लिखेंगे क्रॉप्ड इमेज, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मेरे पास क्रॉपर के इमेज है कि नहीं, ऐसा क्रॉपर एलिमेंट है कि नहीं, सॉरी वेरिएबल है कि नहीं, आई एम सो सॉरी। सो नहीं है तो रिटर्न कर दो। फिर इसको हम कैनवास क्रिएट करेंगे, तो कैनवास पे ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी चीज़। सो यहाँ पे लिख देंगे क्रॉपर, जो हमारे पास एक वेरिएबल है, इंस्टेंस है क्रॉपर का। उसमें हम क्या करेंगे, ये बिल्ट इन, हाँ ये सब बिल्ट इन है जो हमें लाके देता है। ये वो सीरियल लगाए ना, उसमें ये सब आएगा कैनवास। बस वहां से इसको एक्सेस कर लेंगे। वो खुद उसका एक कैनवास है, वो जो एक एरिया बन के आ रहा है ना क्रॉप में, दैट इज ऑन द कैनवास। तो वो कैनवास हम ले रहे हैं। वो जो क्रॉप एरिया जो सिलेक्ट हो गया उसकी बात करें। फिर इसके बाद जो हमारा इमेज है उस इमेज का SRC अपन बदल देंगे। उसमें क्या करेंगे, ये जो कैनवास है इसमें से अपन उसको कर देंगे कन्वर्ट टू डेटा URL। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा हो। ये है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। रिप्लेस विथ क्रॉप इमेज, इसके बाद होता है क्रॉपर को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि फिर से इनिशियलाइज कर सके, एंड क्रॉपर वेरिएबल को नल कर दें, खाली कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी नाउ द मैजिक ऑफ द क्रॉपर। यहाँ पे गया, हाँ ये है कैनवा, यही मैं बोल रही हूँ, ये पूरा का पूरा बना कि क्रॉप एरिया कितना कवर होगा, जितना इमेज का एरिया उतना ही। एंड ये मूवेबल है, क्रॉप बॉक्स मूवेबल इमेज। हाँ ये है रिसाइज का, ठीक है, ये रिसाइज हो गया। और ये जितना सिलेक्ट होगा ना कैनवास पे हम ड्रॉ करें, ये जो जो ड्रॉ कर रहे हैं ना ये कैनवास है। ये कैनवास जो है
ये ही है आपका गेट क्रॉप्ड कैनवास। ये पूरा कैनवास है, उसमें से जितना सिलेक्टेड एरिया है ना दैट उसको बोलते हैं गेट क्रॉप्ड कैनवास, और इसी को अपन कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, इसमें आप देखो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखो। ये है मूवेबल इमेज, ये सब कर सकते हैं आप। ओके, अब मैं क्रॉप करती हूँ, इतना ही इमेज मेरे को चाहिए है, तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे उतना इमेज मिल जाएगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, अब अपन अपलोड वाले आप ना एक और चीज कर सकते हो, इसके ऊपर दूसरा इमेज भी लगा सकते हो लाइक दिस, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। आप इसको, ये जो है अपन ने रखा है 1:1, मतलब स्क्वायर में ही मिलेगा। करेक्ट, 1 मतलब हाइट और विड्थ सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको 2 कर दूंगी, कहाँ गया वो, ये जो है ना एस्पेक्ट रेशियो जो क्रॉप बॉक्स बन रहा है, अगर मैं 2 करूंगी तो रेक्टेंगल आएगा 2:1, मतलब विड्थ ज्यादा रहेगा और हाइट उससे कम रहेगा। लाइक दिस, देखो रेक्टेंगल बना। आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, यू कैन सेलेक्ट इट। तो लेकिन आपको फ्लेक्सिबल चाहिए है, तो उसके लिए क्या करो, एन ए नैन फ्री टू क्रॉप, फ्री क्रॉप है इसको बोलते हैं, फ्री क्रॉप। आप फ्रीली क्रॉप कर सकते हो, आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, जैसा आपको चाहिए यू कैन क्रॉप, सॉरी क्रॉप द थिंग्स। ठीक है, आप इसको स्क्वायर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल बनाओ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इतना सही चाहिए कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ इट विल वर्क। मुझे चाहिए सिर्फ ये माउंटेन का इमेज, सो आई कैन डू दैट एज वेल। आप ये देखो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। ओके, रुको मैं फिर से पहले उसको अपलोड करती हूँ। दिस इज हाउ इट विल वर्क। देख रहे हो कितना आसान है, इसको लिख दो क्रॉप, तो ये हो जाएगा क्रॉप। ना सेम चीज इसके ऊपर काम करनी चाहिए, इसके ऊपर अपने हमने कुछ भी नहीं लिखा है राइट, तो फटाक से इसके लिए लिख लेते, कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर जो लिखा है ना ड्रॉप के ऊपर सेम यही काम करना है। बस ये हो जाएगा ऑन अपलोड, यहाँ पे हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, यहाँ पे हो जाएगा चूज या अपलोड, हाँ अपलोड इमेज, अपलोड इमेज है या फिर अपलोड बटन, फाइल इनपुट, आई एम सो सॉरी, फाइल इनपुट उसी के ऊपर इवेंट चल रहा है। यहाँ पे होगा फाइल इनपुट, यहाँ पे होगा चेंज, ठीक है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। ओवरले अगेन वही रहेगा, क्रॉप बटन, ठीक है, सब सेम है, ठीक है सब सेम रहेगा। एंड क्रॉप बटन डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, ओवरले डिस्प्ले नन रहेगा। ओवरले तो आएगा ही नहीं पहली बात, सो इट डजंट मेक सेंस, अपलोड में कोई ओवरले नहीं आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन ही है। ओके, अब मैं अपलोड कर रही हूँ इमेज। ओके, एनी इशू, ओके ओके ओके, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें होता है टारगेट, ठीक है, क्योंकि फाइल्स अलग काम करते हैं, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट जो है फाइल वो अलग काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप में जो आता है वो अलग ऑब्जेक्ट में सेव होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है, अलग अलग उससे एक्सेस होता है। नाउ यू विल एबल टू सी, ये आ गया, ये मुझे चाहिए, हाँ ये लड़की अंदर, एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए है, हाँ एंड क्रॉप आ गया। बस आप दूसरा इमेज भी डाल सकते हो, दिस वन ऐसा, ऐसा क्रॉप इमेज। नाउ यू कैन ड्रैग ऑन ओवर दिस विल ऑल्सो वर्क लाइक दिस। क्रॉप, आई होप आप लोगों ने
सीख लिया होगा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल एज द क्रॉप फीचर. आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स मीट यू इन द न्यू lecture with a new topic. So तब तक के लिए बाय बाय. See you soon.